दुनिया में सबसे ताकतवर चीज है हमारी सोच। हम अपनी लाइफ में जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है, और जो हमारी सोच में घटित ना हो वो एक्सीडेंट कहलाता है। और एक्सीडेंट वो चमत्कार बार बार नहीं होते। सोच हमारी परवरिश से तैयार होती है, माहौल से तैयार होती है, और सोच का निर्माण करता कौन है? माता पिता, टीचर, दोस्त आदि जिनके साथ आप खेलते हैं, या जिनके साथ आप रहते हैं, वैसे ही आप बन जाते हैं। जब आप छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो आपके स्कूल के टीचर, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार हमेशा कहते हैं कि बेटा, अगर जीवन में कामयाब होना है तो क्या करना होगा? पढ़ो लिखो, और जब पढ़ लिख कर बड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। बचपन से लेकर बड़े होने तक आपने मेहनत की, क्योंकि आपसे यही बार बार बोला गया कि पढ़ो लिखो, मेहनत करो ताकि तुम अच्छी नौकरी कर सको। इसी सोच में आपने नौकरी का प्रोग्राम किया। जब आप दोस्तों के बीच कहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, तब आपका मजाक उड़ाया गया। कहां? जमीन पे रहे, आसमान में मत उड़। आज हर इंसान की सोच बंध चुकी है, जिसे पैरामीटर कहा जाता है। उसमें जकड़कर अपने आप की काबिलियत को भूल चुके हैं। आइए समझते हैं कि सोच में कितनी पावर होती है। जब गाय का बछड़ा छोटा रहता है तब उसे एक छोटी रस्सी के सहारे बांध दिया जाता है। उसके सामने चारा का टोकरा रखकर उसको खाने के लिए बाध्य किया जाता है। लेकिन जब वह बछड़ा उस रस्सी से छूटने के लिए काफी कोशिश करता है तो रस्सी के रगड़ने से उसके गले में काफी निशान पड़ जाते हैं। आखिर में थक हार कर उसे मजबूरी में वह चारा खाना पड़ता है।
और एक समय ऐसा आता है कि वही बछड़ा बड़ा होकर एक बेल बन जाता है और खेतों में धरती का सीना फाड़कर आगे निकलता रहता है। लेकिन फिर भी अपने बचपन में बंधे उस खूंट के रस्से को तोड़ नहीं पाता है, क्योंकि वह अपनी सोच में बंध चुका है। वह समझता है कि मैंने इस रस्सी को बचपन में तोड़ा नहीं, इस रस्सी को बचपन से आज तक नहीं तोड़ पाया, तो क्या अब तोड़ पाऊंगा? और अपनी यथार्थ शक्ति को भूलकर जिंदगी भर गुलामी में बंधा रहता है। दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर जंगल में रहेगा या सर्कस में, तो उसकी सोच बांध दो। अगर सोच बांध देंगे तो वह सर्कस का शेर कहलाएगा। अगर अपनी सोच में आजाद है तो वह जंगल का शेर कहलाएगा। आज हर इंसान की सोचने की क्षमता कम होती जा रही है। इसका मुख्य कारण है माहौल और परवरिश। जिस प्रकार एक मेंढक अपने ही तालाब को अपनी पूरी बड़ी दुनिया कहता है और कभी उससे बाहर आने की कोशिश नहीं करता, लेकिन शायद उस मेंढक को यह पता नहीं है कि उससे भी बड़ी एक दुनिया है जिसे समुद्र कहा जाता है। आज हर इंसान की जिंदगी एक मेंढक के समान हो गई है। व्यक्ति अपने ही छोटे से कुएं वाली जिंदगी में खुश है और उससे कभी बाहर नहीं आना चाहता है। आज अपने आप को बदलना होगा। आज अपने सामर्थ्य को पहचानना होगा। अपनी सोच को बड़ी करनी होगी। हुनर हर इंसान के पास होता है, लेकिन किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। परिणाम पर नहीं, सफर पर हो नजर। ओम शांति।